सोचिए, अगर एक सुबह आप जागे और आपको मजबूर किया जाए कि आप अपने ही बैंक को लूटें, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी 7 साल की बेटी को मार दिया जाएगा। यह सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन यह एक सच्ची घटना है। यह कहानी है मिशेल रेनी की, जिसे 2000 में कैलिफोर्निया के विस्टा शहर में अपराधियों ने किडनैप करके अपने ही बैंक से पैसा लूटने के लिए मजबूर कर दिया था। आज हम जानेंगे इस हैरान कर देने वाली बैंक डकैती की पूरी कहानी। साल 2000 में मिशेल रेनी बैंक ऑफ अमेरिका की विस्टा शाखा की ब्रांच मैनेजर थी। वह अपनी छोटी बेटी के साथ एक शांत और सामान्य जीवन जी रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई व्यक्ति कई महीनों से उनकी जिंदगी पर नजर रख रहा था। उसका नाम था क्रिस्टोफर बटलर। वो एक नाइट क्लब फोटोग्राफर था, लेकिन उसके अंदर एक अपराधी भी छिपा हुआ था। क्रिस्टोफर और उसकी मंगेतर लीजा ने एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि बैंक को लूटने का सबसे आसान तरीका यही होगा कि किसी बैंक कर्मचारी को किडनैप करके उसी से बैंक लुटवाया जाए, और उन्होंने निशाना बनाया मिशेल रेनी को। क्रिस्टोफर ने महीनों तक मिशेल की हर गतिविधि पर नजर रखी। वो उनके रोजमर्रा के रूटीन को समझने लगा। वो जान गया कि मिशेल कहाँ रहती है, कब बैंक जाती है और कब घर लौटती है। इतना ही नहीं, एक दिन वह बैंक में ग्राहक बनकर भी गया ताकि वो मिशेल से सीधे मिल सके। मिशेल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस व्यक्ति से वह सामान्य बातचीत कर रही है, वही व्यक्ति उनकी जिंदगी का सबसे डरावना दिन लाने वाला है। एक शाम अचानक सब कुछ बदल गया। क्रिस्टोफर बटलर और उसके 2 साथियों ने मिशेल के घर में घुसपैठ कर दी। घर में उस समय मिशेल, उसकी 7 साल की बेटी और एक रूममेट मौजूद थी। तीनों को बांधकर बंधक बना लिया गया। फिर क्रिस्टोफर ने मिशेल के सामने खौफनाक शर्त रखी। उसे अगले दिन बैंक जाकर पैसे लूट कर लाने होंगे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसकी बेटी को मार देंगे। एक माँ के लिए इससे बड़ा डर शायद ही कोई हो सकता है। अगली सुबह अपराधियों ने अपनी योजना को और भी खतरनाक बना दिया। उनने मिशेल, उनकी बेटी और रूममेट के शरीर पर डायनामाइट जैसे दिखने वाले बम बांध दिए, और उन्हें मिशेल से कहा अगर वो बैंक से पैसे लेकर वापस नहीं आई तो ये बम फट जाएगा। डरे हुए मिशेल के पास और कोई रास्ता नहीं था। क्रिस्टोफर बटलर उसे कार में बैठाकर बैंक ले गया। जब मिशेल बैंक के अंदर गई तो वह बेहद घबराई हुई थी। उन्हें पता था कि अपराधी उन पर नजर रखे हुए हैं, और उन्हें यह भी विश्वास था कि उनकी बेटी के शरीर पर भी बम बंधा हुआ है। बैंक के अंदर मिशेल ने चुपचाप एक टेलर को अपनी पूरी बात बताई। टेलर ने स्थिति की गंभीरता को समझा। किसी को शक ना हो इसलिए उसने शांत रहते हुए मिशेल की मदद की। उन्होंने बैंक से लगभग $3,60,000 एक बैग में भर दिए। मिशेल पैसे लेकर बाहर निकली। क्रिस्टोफर ने मिशेल को रास्ते में छोड़ दिया। मिशेल भागते भागते अपनी जीप की तरफ दौड़ी और कार से अपने घर पहुंची। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन घर पहुंचकर उसने देखा उसकी बेटी और रूममेट सुरक्षित थी। उनके शरीर से बम हटा दिए गए थे। जांच में पता चला कि वह बम असली नहीं थे, वे सिर्फ लकड़ी और रंग से बना गए नकली बम थे। यहाँ तक अपराधियों के पास जो हथियार थे वे भी असली नहीं थे। लेकिन उस समय मिशेल को यह नहीं पता था, उन्हें सब कुछ असली लगा था। पुलिस ने तुरंत इस मामले की जांच शुरू की। मिशेल ने अपराधी का चेहरा याद करने की कोशिश की। अचानक उन्हें कुछ याद आया। वो व्यक्ति वही जो कुछ समय पहले बैंक में ग्राहक बनकर आया था। उसने मिशेल को अपना नाइट क्लब फोटोग्राफर का बिजनेस कार्ड भी दिया था। यह सुराग पुलिस के लिए सबसे बड़ा अहम साबित हुआ। पुलिस ने जल्दी ही क्रिस्टोफर बटलर की पहचान कर ली। एक हफ्ते बाद ट्रैफिक चेक के दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बाद में उसके 2 साथी भी पकड़े गए। उसके मंगेतर लीसा भी गिरफ्तार हुई। अदालत में क्रिस्टोफर बटलर और उसके साथियों के खिलाफ मजबूत सबूत पेश किए गए। अंत में अदालत ने क्रिस्टोफर और उसके 2 साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि उसके मंगेतर लीसा को बरी कर दिया गया, क्योंकि जांच में सामने आया कि वह सीधे तौर पर घर में घुसकर किडनैपिंग में शामिल नहीं थी। एक माँ को अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपराध करने पर मजबूर किया गया। खुशकिस्मती से मिशेल और उसकी बेटी इस डरावने अनुभव से सुरक्षित बाहर आ गए और अपराधियों को कड़ी सजा मिली। लेकिन यह कहानी एक सवाल जरूर छोड़ती है, अगर आप मिशेल की जगह होते तो क्या करते।